भारत की बॉर्डर अब सिर्फ तारबंदी, बंकर और सैनिकों की कहानी नहीं रही। आओ ये लड़ाई लड़ी जा रही है पिक्सेल्स, एल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्तर पर। माइक्रो ड्रोन्स, इनविजिबल इन्फिल्ट्रेटर्स, नारकोटिक स्मगलिंग और क्रॉस बॉर्डर सर्वेलेंस। सवाल ये है, क्या ट्रेडिशनल बॉर्डर सिक्योरिटी अब इनफ नहीं रही? आज की इस एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे भारत का सीक्रेट बॉर्डर टेक रेवोल्यूशन। कैसी बीएसएफ ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग से एआई पावर्ड सर्विलेंस की तरफ शिफ्ट कर रहा है। कैसी डीप लर्निंग और रियल टाइम एज इंटेलिजेंस बॉर्डर वॉरफेयर को रीडिफाइन कर रहे हैं। और कैसी एक इनविजिबल टेक्नोलॉजिकल वॉर चुपचाप भारत की फ्रंटलाइंस को ट्रांसफॉर्म कर रही है। यू आर वॉचिंग वर्ड ऑन रिपोर्ट। आज हम इस रिपोर्ट को 4 बड़े सेगमेंट्स में समझेंगे। पहला, भारत का स्ट्रेटेजिक विजन और बॉर्डर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, डीप लर्निंग, सुपर रेजोल्यूशन और स्मॉल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का रियल डिप्लॉयमेंट। तीसरा, कंट्रोवर्सीज, प्राइवेसी कंसर्न्स, सर्वेलेंस फियर्स और इंटरनेशनल रिएक्शंस। और चौथा, ह्यूमन इम्पैक्ट, बॉर्डर विलेजेस, सोल्जर्स और इंडिया 2047 विजन। और वीडियो के अंत में हम रिवील करेंगे वो क्रिटिकल इंसाइट जो बताता है कि फ्यूचर वॉर्स टैंक से नहीं, एल्गोरिदम से जीती जाएंगी। भारत अब एक ऐसे फेज में एंटर कर चुका है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ फिजिकल फेंसिंग नहीं रहा। सरकार का फोकस अब है इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट। मतलब सोल्जर प्लस सेंसर प्लस एआई प्लस ड्रोन प्लस सेंट्रलाइज्ड कमांड, सब एक यूनिफाइड इकोसिस्टम में कनेक्टेड। बीएसएफ, जिसके पास लगभग 2.7 लाख पर्सोनेल और 193 बटालियंस हैं, अब दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होने के साथ साथ तेजी से डिजिटाइज भी हो रही है। टारगेट बिल्कुल क्लियर है, जीरो इन्फिल्ट्रेशन, सॉवरेंटी। थ्रेट लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका है। पहले इन्फिल्ट्रेशन दिखाई देता था, अब खतरा आता है माइक्रो ड्रोन्स के रूप में, कैमोफ्लाज्ड स्मगलर्स के रूप में और अल्ट्रा स्मॉल मूविंग ऑब्जेक्ट्स के रूप में। ट्रेडिशनल बूट्स ऑन ग्राउंड स्ट्रेटजी को रिप्लेस नहीं, बल्कि एआई पावर्ड सर्वेलेंस से ऑगमेंट किया जा रहा है। 591 किलोमीटर फेंसिंग, 1159 किलोमीटर फ्लड लाइटिंग, 573 बॉर्डर आउटपोस्ट्स, 579 ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स। फिजिकल बैरियर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब असली चैलेंज है इनविजिबल टारगेट्स को डिटेक्ट करना। बीएसएफ का मिशन अब सिर्फ गार्डिंग नहीं, प्रिडिक्टिव डिटेक्शन बन चुका है। रियल टाइम डिटेक्शन सिस्टम्स का ऑब्जेक्टिव है जीरो इन्फिल्ट्रेशन, यानी थ्रेट बॉर्डर क्रॉस करे उससे पहले ही आइडेंटिफाई हो जाए। प्रॉब्लम क्या है? मॉडर्न इन्फिल्ट्रेटर्स कैमोफ्लाज इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ड्रोन्स रेडार इवेड कर जाते हैं, और फॉरेस्ट्स, हेज, रेन और टेरेन इंटरफियरेंस डिटेक्शन को और डिफिकल्ट बना देते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट बिल्ड कर रही है यूनिफाइड रिस्पांस ग्रिड। सेंसर्स, सर्विलेंस टावर्स, कमांड सेंटर्स और रैपिड रिस्पांस यूनिट्स, सब इंटरकनेक्टेड। दशकों तक बॉर्डर सिक्योरिटी मैन्युअल विजिलेंस पर डिपेंडेंट थी। पेट्रोलिंग, ऑब्जर्वेशन टावर्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस। फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पुश किया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को। धुबरी पायलट प्रोजेक्ट ने प्रूव किया कि ऑटोमेटेड सर्वेलेंस प्रैक्टिकल है, और वहीं से शुरू हुआ भारत का एआई बॉर्डर ट्रांजिशन। आज रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, मैन्युअल ऑब्जर्वेशन से एल्गोरिदमिक विजिलेंस तक का कंप्लीट शिफ्ट। अब आते हैं इस रेवोल्यूशन के कोर पर, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल सर्वेलेंस सिस्टम्स फेल क्यों करते हैं? क्योंकि टाइनी ऑब्जेक्ट्स इमेज के 1% से भी कम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब सिस्टम को इनफ टेक्सचर और एज इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। और जब एनवायरनमेंट में डस्ट, फॉग, हेज, रेन और टेरेन इंटरफेरेंस जुड़ जाए तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो कोलैप्स होने लगता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत डिप्लॉय कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम्स। अब आते हैं इस रेवोल्यूशन के कोर पर, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल सर्वेलेंस सिस्टम्स फेल क्यों करते हैं? क्योंकि टाइनी ऑब्जेक्ट्स इमेज के 1% से भी कम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब सिस्टम को इनफ टेक्सचर और एज इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती।
और जब एनवायरनमेंट में डस्ट, फॉग, हेज, रेन और टेरेन इंटरफेरेंस जुड़ जाए तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो कोलैप्स होने लगता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत डिप्लॉय कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम्स। सरकार का विजन सिंपल नहीं, बेहद एम्बिशियस है। यूनिफाइड सेंसिंग ग्रिड्स तैयार किए जा रहे हैं, लेजर इक्विप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय हो रहे हैं, डेडिकेटेड एंटी ड्रोन यूनिट्स सेंसिटिव बॉर्डर्स पर एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आया है, ह्यूमन इन द लूप इंटेलिजेंस। मतलब बॉर्डर विलेजेस भी सर्वेलेंस इकोसिस्टम का एक्टिव हिस्सा बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन प्रेजेंस को मर्ज किया जा रहा है। मैकेनिज्म रेलेवेंट पिक्सेल्स को प्रायोरिटाइज करता है और इन्वायरमेंटल नॉइस को सप्रेस। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उतनी ही तेजी से डिबेट्स भी बढ़ रही हैं। क्या एआई बेस्ड सर्वेलेंस नेशनल सिक्योरिटी मजबूत करेगा या कांस्टेंट मॉनिटरिंग का इकोसिस्टम क्रिएट करेगा? क्या एल्गोरिदम्स ह्यूमन इंट्यूशन को रिप्लेस कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज के बीच लाइन कहां ड्रॉ होगी? बॉर्डर कम्युनिटीज प्राइवेसी को लेकर कंसर्न रेज कर रही हैं। कांस्टेंट मॉनिटरिंग, डेटा कलेक्शन, सर्वेलेंस स्टोरेज, ये सब पब्लिक डिबेट का बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। ऑपोजिशन मेजरेबल रिजल्ट्स की डिमांड कर रहा है। क्वेश्चंस उठ रहे हैं स्पेंडिंग ट्रांसपेरेंसी पर। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कह रहे हैं सर्वेलेंस आर्किटेक्चर के साथ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट भी जरूरी है। इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का बॉर्डर टेक मॉडल क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। एडवांस्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम्स और रियल टाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज ग्लोबल डिफेंस सर्कल्स में अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। काउंटर ड्रोन डिफेंस पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तेज हो रही है, लेकिन साथ ही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वार्निंग भी दे रहे हैं कि अग्रेसिव बॉर्डर सर्वेलेंस रीजनल एस्केलेशन ट्रिगर कर सकता है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी एक मेजर डिवाइड मौजूद है। एक तरफ एक्सपर्ट्स मानते हैं ऑटोमेटेड सर्वेलेंस ही फ्यूचर है, दूसरी तरफ कई ऑफिसर्स का कहना है कि ह्यूमन इंट्यूशन रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि बैटलफील्ड और बॉर्डर डायनामिक्स हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होते। और जब एल्गोरिदम गलती करे तो कॉन्सिक्वेंशियल ऑपरेशनल लेवल पर डेंजरस हो सकते हैं। गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। नेशनल सॉवरेनिटी और इन्फिल्ट्रेशन कंट्रोल के लिए एडवांस्ड सर्वेलेंस जरूरी है। क्रिटिक्स का काउंटर इक्वली शार्प है। उनका कहना है कि सिक्योरिटी के नाम पर परमानेंट मॉनिटरिंग नॉर्मलाइज हो सकती है। डिबेट अब सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी की नहीं रही, डिबेट फ्यूचर गवर्नेंस मॉडल की बन चुकी है। अब नंबर्स की बात करते हैं। पंजाब सेक्टर में एंटी ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन रेट रिपोर्टेडली 3% से बढ़कर 55% तक पहुंच गया। यह मैसिव ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट माना जा रहा है। डीप लर्निंग मॉडल्स अब माइक्रो ड्रोन्स और हिडन थ्रेट्स को अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी से डिटेक्ट कर पा रहे हैं और एज इंटेलिजेंस सिस्टम्स मिलीसेकंड लेवल रिस्पांस कैपेबिलिटी एनेबल कर रहे हैं। मतलब डिटेक्शन और एक्शन के बीच डिले तेजी से कम हो रहा है। टेक्नोलॉजी के बीच एक क्रिटिकल ह्यूमन डायमेंशन भी मौजूद है। बॉर्डर विलेजेस को ह्यूमन सेंसर नोड्स की तरह इंटीग्रेट किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेजेस इनिशिएटिव के तहत लगभग 4,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ताकि माइग्रेशन कम हो और बॉर्डर प्रेजेंस मजबूत हो। आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, ये सब सोल्जर वेलफेयर इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए पुश किए जा रहे हैं। भारत का लॉन्ग टर्म विजन सिर्फ सिक्योर बॉर्डर बनाना नहीं है, गोल है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन क्रिएट करना, जहां सर्वेलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और वेलफेयर एक कंबाइंड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में ऑपरेट करें। और यही रोड मैप डायरेक्टली लिंक्ड है डेवलप्ड इंडिया 2047 विजन के साथ। नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर फंडामेंटली अलग होने वाला है। बॉर्डर्स पर फ्यूचर बैटल टैंक्स और मिसाइल से पहले डेटा और डिटेक्शन सिस्टम्स फैसला करेंगे।
AI पावर्ड सर्वेलेंस, एज इंटेलिजेंस, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, ये सब 21st सेंचुरी बॉर्डर डॉक्ट्रिन की फाउंडेशन बन रहे हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, टेक्नोलॉजी अलोन इनफ नहीं होगी, ह्यूमन मशीन सिनर्जी ही फ्यूचर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिफाइन करेगी। कल की वॉर्स विजिबल थीं, आज की वॉर्स इनविजिबल है। टाइनी ड्रोन्स, हिडन इन्फिल्ट्रेटर्स, एल्गोरिदमिक सर्वेलेंस, रियल टाइम एज इंटेलिजेंस। बॉर्डर सिक्योरिटी अब सिर्फ सोल्जर्स की फाइट नहीं रही, ये डेटा साइंटिस्ट्स, न्यूरल नेटवर्क्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स की भी बैटल बन चुकी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत कितना सिक्योर होगा, सवाल ये है फ्यूचर डेमोक्रेसीज सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगी। आपका इस पूरे एआई बॉर्डर रेवोल्यूशन पर क्या ओपिनियन है? क्या ये नेसेसरी एवोल्यूशन है या डेंजरस ओवररीच? कमेंट सेक्शन में अपनी एनालिसिस जरूर लिखिए। और अगर आपको चाहिए ऐसी ही डीप डाइव रिपोर्ट्स जहां हेडलाइंस के पीछे का रियल सिस्टम समझाया जाता है, तो सब्सक्राइब कीजिए वर्ड ऑन रिपोर्ट को। मैं मिलूंगा अगली रिपोर्ट में, तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे शार्प एंड कीप वॉचिंग वर्ड ऑन रिपोर्ट।